गाजा पट्टी से इजराइल पर एक दो नहीं बल्कि ताबड़तोड़ 7,000 रॉकेट दागे गए हैं और हमास की तरफ से अचानक हुए हमलों से इजराइल में हड़कंप मच गया। हमास के इस हमले में इजराइल के 300 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई हैं, जबकि 1600 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से जख्मी बताए जा रहे हैं। और इन हमलों के बाद सवाल कई खड़े होने लगे कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद और हाईटेक बॉर्डर सिक्योरिटी के रहते इजराइल पर इतना बड़ा हमला आखिर हो कैसे गया। दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी हुई फेल। इजरायल की रक्षा कर पाने में नाकाम मोसाद। हमास के आगे फेल हो गया मोसाद। मोसाद एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही बड़े बड़े आतंकी थर्रा जाते हैं। दुनिया के नक्शे पर बहुत ही छोटे से देश के इस खुफिया एजेंसी के नाम से आतंकी संगठन उसके आका भी खौफ में आ जाते हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को बेहद शक्तिशाली और ताकतवर माना जाता है। लेकिन जब इजरायल पर हमास के ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए तो ना मोसाद की सीक्रेट सर्विस काम आई और ना ही इजरायल की सीमा पर तैनात उसके जवान। यही नहीं, दावे के मुताबिक फिलिस्तीन के अलग अलग इलाकों में इजरायल खुफिया एजेंसी पूरी तरह से एक्टिव भी है। बावजूद इसके मोसाद को हमास के इस प्लान की भनक तक नहीं लगी, जबकि मोसाद को दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी माना जाता है। इजरायल ने 1949 में मोसाद का गठन आतंकवाद से लड़ने के लिए किया था। इसने पूरी दुनिया में इजरायल के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मारा। यही नहीं, मोसाद के साथ इजरायल के पास दूसरी खुफिया एजेंसी शिन बेट भी है। लेकिन इन सभी शक्तिशाली खुफिया एजेंसी के साथ ताकतवर सेना के बाद भी हमास ने इजरायल पर ताबड़तोड़ रॉकेट से हमले कर उसे गहरी चोट दे दी। इस हमले के दौरान हमास के लड़ाके इजरायल की सेना के एक कमांडर को उठाकर ले गए और बाद में उसकी हत्या कर दी। हमास ने जिस तरह से हमले किए उससे यह लग रहा है कि वो पूरी प्लानिंग के साथ इजरायल पर हमला बोला है और इसके लिए वो काफी वक्त से इस हमले की तैयारी भी कर रहा था। ऐसे में इसे इजरायल की सभी खुफिया एजेंसियों की सबसे बड़ी चूक मानी जा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हमास के इतने बड़े हमले की जानकारी मोसाद या अन्य एजेंसियों को क्यों नहीं लगी। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। लेबनान का इजराइल के रॉकेट प्रतिष्ठान पर हमला और ऐसे में लेबनान ने इजराइल पर मोर्टार दागे। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में लेबनान की भी एंट्री हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी ली है और यह हमला इजराइल के रॉकेट प्रतिष्ठान पर किया गया है, ऐसे में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या कहें कि पर्दे के पीछे से लेबनान हमास को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इजराइल के जो रॉकेट हाउस है उसे तबाह करने का मतलब यह है कि इजराइल को किसी न किसी तरीके से कमजोर कर देना। और हमास को मिला हिजबुल्लाह का साथ और ऐसे में पलटवार करते हुए इजराइल ने लेबनान पर किया जबरदस्त पलटवार। तो देखिए, दो मोर्चों पर इस वक्त इजराइल घिरा हुआ है। एक तरफ हमास से वो दो कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो हिजबुल्लाह के साथ भी उसे निपटना पड़ रहा है। और वहीं आतंकी संगठन हमास के हमलों का जवाब देने के लिए इजरायल की वायुसेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजरायल के इस बदले की कार्रवाई की कई तस्वीरें भी सामने आई। उन तस्वीरों में गाजा में कई हमले होते दिखाई दिए और इस दौरान वहां पर सिर्फ धमाकों की आवाजें सुनाई दी। गाजा पर इजरायल की बमबारी, हमास के हमलों का करारा जवाब, इजरायल का बारूदी प्रतिशोध। आतंकी संगठन हमास के हमलों का जवाब देने के लिए इजरायल की वायुसेना ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। इजरायल की वायुसेना ने जो तस्वीरें जारी की उनमें हमास के आतंकियों पर बारूद कहर बनकर टूटती दिखाई दी।
इसराइल की वायुसेना ने दावा किया कि उसके इस हमले में हमास का लॉन्चिंग पैड तबाह हो गया। इसके साथ ही जिकिम में समंदर किनारे भी इसराइल की सेना ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया। מקומות שהחמאס מסתתר בהם, פועל מתוכם. נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. बदले की इस जंग में इसराइल कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमास ने उसके ऊपर एक दो नहीं बल्कि हजारों रॉकेट की बौछार की। इस बीच इसराइल की एयरफोर्स ने एक और तस्वीर जारी की जिसमें हमास की 4 ठिकाने नजर आए। इसराइल की सेना ने दावा किया कि इन बहुमंजिले इमारतों को उसने हमला करके नेस्तनाबूद कर दिया। इसराइल के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने गाजा में हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। खबर यह है कि इसराइल के इस हमले में गाजा में 230 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 1800 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. यही नहीं, हमले के दौरान हमास ने इसराइल के कई नागरिकों और वहां के अफसरों को बंधक बनाने का दावा किया। हमास ने यह भी दावा किया कि उसके पास इतने बंधक हैं कि वो इसराइल की जेलों में सभी फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़वा सकता है। हालांकि इसराइल के नागरिकों को बंधक बनाए जाने से नेतन्याहू ने हमास से हर हिसाब लेने की धमकी भी दी। אני אומר לחמאס, אתם אחראים לשלומם. ישראל תבוא חשבון עם כל מי שיפגע בסערה אחת מראשם. इसराइल पर हमले के बाद से ही उसके फाइटर जेट एक्शन में है और हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। और हमास के हमले के बाद इजराइल ने भी अब जवाबी कार्रवाई और ज्यादा तेज कर दी है। इजराइल की सेना गाजा पर लगातार अटैक कर रही है और इजरायली सेना ने हमला करके हमास के तमाम अहम ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया है। और इसका अब वीडियो भी जारी किया जा रहा है। कई जगहों पर गाजा के कई रिहायशी इलाकों में एयर स्ट्राइक की गई है, हवाई हमले किए गए हैं, जिसमें तमाम जो ऐसी इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो ध्वस्त कर दी गई हैं। गाजा में चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आने लगा है। लगातार धमाकों की चारों तरफ आवाजें सुनाई दे रही है और आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं। और इधर गाजा की पूरी तस्वीर ही बदली बदली नजर आ रही है। और ये 5 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर एक के बाद एक गोले दागे गए हैं। रॉकेट से हमला किया गया है। गाजा में हवाई हमला जबरदस्त तरीके से और चारों तरफ दहलती हुई आवाजें सुनाई। वहीं इजराइल पर फिलिस्तीनी चरमपंथी गुट हमास की ओर से रॉकेट से कई ताबड़तोड़ अटैक किए गए, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हमास ने तेल अवीव और उसके पास के शहरों में एक के बाद एक कई हमले किए। आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए और उस पर मैप के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि यह अटैक दरअसल कहां पर किया गया है। देखिए, सबसे पहले गाजा पट्टी की बात कर लेंगे। ये जो एरिया है, ये आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, डिस्प्यूटेड एरिया है और यहीं से इजराइल पर अटैक किए गए। कम से कम 7000 रॉकेट दागे गए। दरअसल इसे कह सकते हैं हम फसाद की जड़। ये वही जगह है जिस पर आप देख पा रहे हैं गाजा पट्टी जो लगातार चर्चा में है। दावे अपने अपने, लेकिन वहां जिस तरीके से अब हमास ने कदम आगे बढ़ाए और दक्षिणी इजराइल की ओर लगातार एक के बाद एक कई शहरों को निशाना बनाकर हमला किया। इसमें अशडोद है और तेल अवीव, जिस पर एक के बाद एक कई रॉकेट से हमले किए गए। देखिए, तेल अवीव राजधानी और इसलिए उसको टारगेट किया गया है। हमास की ओर से कोशिश ये रही थी कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जाए इजराइल का। और न सिर्फ तेल अवीव बल्कि बीर शोवा का, ये आप देखेंगे अगर मिड इजराइल का जो इलाका है वहां पर भी अटैक करने की कोशिश हमास की ओर से की गई है और भारी तबाही मचाई गई है।